कितना देर हो गया आप लोगों को बैठे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 15 मिनट। तो प्रमाण के बारे में समझ गए आप लोग? प्रमाण क्या है जो सार्वभौमिक हो? जी। क्या? पहला तो सब 5 सार्वभौमिक है, जो सबके पास है, मतलब हरिजोनी के पास 5 सार्वभौमिक है। जब आप शुरू में संत महात्माओं से जुड़े थे तो जितने महात्मा लोग बताए जो काम वो आपने किया, कौन कौन शुरुआती से जरा सोच करके बताइए। जब से आप जुड़े हैं तब से लेकर के और अब तक एक एक करके बताइएगा। किन लोगों ने क्या काम कहा और उस काम को आपने किया। सन 1965 से 1965 में आवाज थोड़ा तेज रहे। सन 1965 में हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेने से पहले से? दीक्षा तो बाद में लिए होंगे ना, पहले जुड़े होंगे। कि दीक्षा लेने के बाद तब जुड़े? दीक्षा लेने के बाद ही जुड़े हैं। तो दीक्षा कैसे लिए? जैसे जिनसे आपने दीक्षा लिया उनके बारे में पहले आप जानते थे कुछ, या पिताजी के द्वारा या माता पिता के द्वारा दीक्षा लिया गया? कैसे लिया गया? वो महात्मा जी आते थे यहाँ गांव में, कई लोग मुझसे उनसे दीक्षा लिए थे। उनसे मतलब हमारे माता पिता पहले, मतलब माता हमारी और बाबा दीक्षा पहले लिए थे। हमारी माँ, हमारे बाबा ये लिए, हम नहीं लिए थे। तो हम 1965 में जो है मतलब दीक्षा लिए, क्योंकि जाना था गाँव तो उनके साथ में, मतलब बाहर जाना था। बाहर जाना था। बाहर कहाँ? चित्रकूट उठ गए रहे ना। चित्रकूट नहीं गए थे। उत्तराखंड में गए थे साहब, जहाँ वही शंकर जी वाला बता नहीं रहे थे, हम जो है नेपाल से उधर? हाँ, अंदर के मुक्ति नारायण। मुक्ति नारायण, उसका नाम है मुक्ति नारायण। तो दीक्षा लेकर के तब मुक्ति नारायण गए। हाँ, तो दीक्षा जब दिए तो क्या कह करके दिए कि दीक्षा ले लोगे तो ये आपको लाभ होगा? दीक्षा लेकर के हुआ कि मतलब भजन भाव करोगे, जो भी करोगे तो भगवान को मंदिर होगा। निवड़ा के मतलब नहीं होगा, निवड़ा मतलब वजह से कथा भी सुनाते थे यहाँ पे सब। निवड़ा का कोई कीमत नहीं है, चाह का पानी नहीं पीना चाहिए, उसका एक उनके साथ जाना था। हमारे मन पहले से भी था, मतलब लेकिन उनके साथ जाना भी था। तो रामोजर बाबू थे, राम बाबू के पिताजी, और मैं और 3 आदमी हम लोग वहाँ से। तो कपिल देव की शादी में गए थे हम लोग, कोड़ही गाँव इलाहाबाद में कोड़ही। तो वहाँ शादी में गए थे, वहीं से प्रोग्राम पे ही मंदिर पे गया था, लेकिन काफ़ी लोग नहीं जानते थे। 2-3 आदमी जानते थे कि यहाँ से घूमना नहीं जाना। मंत्र दिए, राम मंत्र दिए, और राम मंत्र दे करके बताया कि कीजिए माला का पैसों से हम मतलब पीछा दिए। तो मंत्र में बता सकते हैं कि ये मंत्र दिए थे? राम मंत्र दिए। राम मंत्र मतलब उसमें कोई मंत्र है ना? ये राम राम आय ओम राम रंगाय नमः।
ये मंत्र दिया आपको। फिर मुक्ति नारायण किस लिए गए थे वहाँ? अब भाई रामदेव किसी बाबू किसी किसी देवी देवता के स्थान पे जब जाया जाता है जी, तो बिना कामना के नहीं जाया जाता है, कामना पूर्ति के लिए वहाँ जाया जाता है, क्योंकि वही हमारी कामना पूर्ति करेंगे। अब हमको तो सब कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, जानकारी रामदेव बाबू को महात्मा जी को थी। वही दोनों आदमी मतलब अपना से बैठाए थे कि करवाया है। उस समय में आपकी उम्र कितनी रही होगी? मैं हमारी उम्र जो है 18 साल 17-18 साल। नहीं तो वो आपको कैसे मोटिवेट किए? आपके अंदर में पहले से वहाँ जाने का मन था या उन लोगों ने बताया? रामदेव बाबू से हमारी बात पटती को थी, मतलब रामदेव वो बाबू तो ठीक है, रामदेव बाबू से पढ़ती थी। उन्होंने कहा कि मतलब चलिए चलो मुक्ति ना चलो और तुम भी खाओ। खाली टहलने की दृष्टि से या मतलब वही दर्शन करने जा रहे हैं हम भी दर्शन नहीं, किसी का जब दर्शन किया जाता है, घर छोड़ा जाता है, जब तीर्थाटन किया जाता है तो उनका महत्व तो समझ करके तब घर छोड़ा जाता है कि उनका क्या महत्व। के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अच्छा, हम मतलब अनभिज्ञता में गए, उसे एक प्रकार से टूर करने गए। फिर उसके बाद तो वहाँ टूर करके आए तो क्या जो जिस उद्देश्य से वो लोग गए थे, क्या उनके उद्देश्य पूरे हुए या आपके मन में कोई कामना तो थी नहीं, इसलिए आप तो उद्देश्य वहाँ कुछ रहा नहीं, खाली उद्देश्य रहा देखना, जानना, को समझना? तो उसके बाद फिर दोबारा गए भी या नहीं? नहीं, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ नहीं गए। क्यों नहीं गए? मतलब उसके बाद में उसका महत्व तो समझे होंगे कि नहीं? एक बार ही जाने परेशानी इतना हुई साहब, इधर से बहुत कष्टकारी। वो बात नहीं कह रहा हूँ, जैसे उसका जो मंदिर है वहाँ जाने के बाद उसका महत्व बताया जाता है ना? बता रहे हैं सब महत्व उनका ये था कि जिंदा देवी वहाँ जो है तपस्या कर रही थी, जलंधर को कहा, जलंधर राक्षस था, उसको जो है मतलब विष्णु भगवान जो है मतलब जलंधर का रूप धारण करके वहाँ आए और शंकर जी ने कहा जलंधर को संहार कर दिया। तो उनका हाथ आकर के वहीं गिरा है और जो जिंदा देवी का होता है तो देखिए ध्यान में हुआ कि विष्णु भगवान उसने ध्यान किया तो श्राप उनको दे दिया कि जाओ तुम विष्णु भगवान के साथ छेद किया जिंदा के साथ। ये वहाँ का महत्व है। नहीं तो वहाँ के जो पुजारी लोग हैं उसका महत्व बताते हुए ये भी कहते हैं कि जब इनका दर्शन कर लीजिए तो ये चीज़ें प्राप्त होता है। उसका नाम ही मुक्ति नारायण है साहब। हाँ, वही कह रहा था, मुक्ति नारायण नाम है, तो वहाँ जाने के बाद मुक्ति मिलती है, यही हुआ ना? तो क्या मुक्ति मिली, ये प्रश्न है। अब सब लोग बताते हैं मुक्ति मरने के बाद मिलती है, अच्छा, वहाँ भी जैसे वहाँ जाने के बाद मुक्ति मिलेगी? हाँ, मुक्ति मिलेगी। तो जाइए मुक्ति मिलेगी। तो वहाँ जाने के बाद तो मिली नहीं, तो उसके बाद मरने के बाद मिलेगा? अच्छा, उसके बाद आपने और क्या क्या किया? तो क्या मुक्ति तो मिली नहीं होगी? मुक्ति तो दूर की बात है, शांति भी नहीं मिली होगी। उसके बाद और क्या क्या किया आपने? हमारा प्रश्न ये है कि जो सार्वभौमिक होता है वो शुरू से लेके आखिरी तक एक ही होता है, उसमें कोई बट नहीं होता है, समझे ना? वो कहीं आपको न वो भटकाता है और ना ही भटकने के लिए कोई प्रेरणा देता है। वो खुद भी नहीं भटकता और अपने शिष्यों को या अपने अनुयायियों को भटकने का भी प्रेरणा नहीं देता, कहीं जाओ। उसी लिए मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप गए और क्या क्या लोगों ने बताया, क्या उन सब चीज़ों को सत्य माना जा सकता है, सार्वभौमिक प्रमाण माना जा सकता है? अब साहब अब तो हमको ये ज्ञान होता है कि देशाटन के तरीके से सभी जगह जहाँ जहाँ जाया गया था तो सब बहुत गए, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग भी गए, सब गए, मतलब और जगह पे चारों धाम की जगह भी गए, लेकिन एक देशाटन टाइप का है साहब हर जगह। देशाटन में घुमाइए लेकिन शांति साहब कहीं नहीं, और तब शांति नहीं है साहब, इसलिए जो है हमारी बात आप समझे नहीं। हमारा कहना ये है कि जो साधन हम यहाँ बता रहे हैं उन साधनों में क्या आपको दिखाई दिया और इसके पहले जो आपने किया उसमें कितने चीज़ों में आपको संतुष्टि मिली?
इसमें साहब तो पूर्ण संतुष्टि मिल रही है कि कम से कम साहब ये जानकारी हो रही है कि हाँ प्रैक्टिकली क्या क्या है। जैसे सांस है तो सांस के बारे में कुछ नहीं जानकारी, शरीर क्या है, तत्व काय काय तत्व की शरीर बनी है, ये सब कुछ पता नहीं था। अब तो धीरे धीरे सब पता चल रहा है कि 5 तत्व की शरीर है, ऐसे शरीर बनी है। सांस अपना प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, मतलब प्रत्यक्ष सांस आ जा रहा है। इसमें तो कोई कल्पना वाली बात तो नहीं बताई जा रही है इसमें कल्पना नहीं होगा कि इसके बाद मिलेगा, इसके बाद होगा, इसके बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। प्योर है जो ये सब है। यहाँ तो प्रत्यक्ष उस जिस जगह आप खड़े हो, जी इसीलिए मैं जब आप घुसते हो तभी भी मैं पूछता हूँ कि वर्तमान में ध्यान कक्ष का क्या वातावरण है। तो जो रहता है वो स्पष्ट बताते हैं कि नहीं। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि इसके पहले था या इसके बाद रहेगा, मैं तो कहता हूँ कि प्रत्यक्ष है, उसको देखो। तो जब प्रत्यक्ष कोई चीज दिखता है वो उपभोग करने लायक है या नहीं, ये प्रत्यक्ष बताता है कि नहीं। जी रास्ता आप चल रहे हैं, एक एक परख चलते हैं, ठीक है। जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप की शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते साधना का आज 1076 दिन हो गए। तारीख 18 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। जो सार्वभौमिक होता है ना, वो उस पॉइंट पे कोई भी रहेगा उस चीज को तुरंत समझ जाएगा। कबीर साहब की एक साखी है कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। अब कहें कबीर ये बीच के पल कहीं और की ओर। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि मेरे परम हितैषी कौन है या मेरा परम दुश्मन कौन है, ठीक है। बस दो चीजों को जान लीजिए, मेरा परम हितैषी कौन, मेरा परम दुश्मन कौन। एक तो अपना मन खुद ही उद्वेगित रहता है पहले से, और उसी उद्वेग में और भी खोद खोद करके हमारे मन को और उद्वेगित किया जाता है। तो कौन उद्वेगित कर रहा है, तो जो उद्वेगित करता हो वो मेरा परम दुश्मन है। वो कोई भी हो, हमारी माँ ही क्यों ना हो, हमारे पिता ही क्यों ना हो। बात समझे, मोटी मोटी बाहर की बात हो गई। हमारे भीतर, शरीर के भीतर हमारा ही मन दो रूपों में चलता है। एक अच्छे के रूप में चलता है, जब अच्छे के रूप में चलेगा तो अच्छा कार्य करेगा। तो अच्छा जब कार्य करवाएगा हमसे तो क्या करवाता है, मन की प्रसन्नता मिलती है, वो अपने आप खुश होता है कि मैं अच्छा काम इनसे करवाया, और अंत में उससे शांति भी मिलती है। प्रसन्नता तो मिली, वो भी उद्वेगित बना है, लेकिन उसमें अंत में शांति इसलिए मिलती है कि चलो अच्छा हो गया, कोई भी काम हुआ, अब इस काम अच्छा हो गया, अब दोबारा नहीं करना होगा। और उस अच्छे के परिणाम में जो कुछ भी मुझे मिला वो सबके हित का हुआ। जैसे आपने अन्न पैदा किया तो वो अच्छा करवाया आपसे, आप ही का मन आपसे अच्छा काम करवाया, लेकिन करवाते समय कितना पीड़ा भी तो देता है। भूख प्यास, मान अपमान, ठंडी गर्मी, बरसात, हर चीज को सहन करने की क्षमता नहीं दे पाता है। वर्तमान में जब सहन करना होता है ना, जिसमें सहन कर रहे होते हैं, उसमें वो बड़ा कष्ट महसूस कराता है। लेकिन 4 महीने के अंतराल में जब यही हमारा आँख
ढेरी देखता है ना, अन्न की ढेरी, तो मन बनता है तत्काल में, और उस मन से फिर पिछली जितनी भी मन की गतिविधियां एक एक मिनट की हुई हैं वो सब अपने आप ध्वस्त हो जाती हैं, और उस ढेरी को देख करके खुश होता है, प्रसन्न होता है, और उस ढेरी से ही सबका सम्मान करता है, अपना भी सम्मान करता है, यानी भोजन बना करके अपने शरीर को देता है, और अपने परिवार के सदस्यों को भी खिलाता है। और परिवार के साथ साथ जो आपकी परिवार से सटे हुए लोग हैं, मित्रगण हैं, नात पात हैं, हित मित्र हैं, या पड़ोसी हैं, या गांव के लोग हैं, उनका भी सबका सम्मान करते हैं। उसके अलावा भी जो भिक्षाटन करने आते हैं वो लोग भी, उनको भी मिलता है। कहीं धर्म कर्म में आप कोई कर रहा हो, भले पड़ोसी के गांव में ही कोई भंडारा हो, अगर आपको सुनाई में पड़ गया, आप भी लेके वहां पहुंच जाते हैं कि नहीं? या वही लोग आते हैं, भाई हम लोग भंडारा कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग भी योगदान दीजिए, तो उसी अन्न की ढेरी में वहां भी दिया जाता है कि नहीं? क्योंकि अपने पास है। तो वो कौन करवाया? मेरा ही मन करवाया। इस तरह से होता है। लेकिन मेरा ही मन दूसरे रूपों में भी चलता है, जैसे मेहनत नहीं करना चाहता। जैसे आपने मेहनत किया और आज आपके सामने ढेरी दिखाई दिया अन्न का, कहाँ पर? खेत में। अभी घर में नहीं आया, खेत में अन्न दिखाई दिया कि हमारा फसल बढ़िया हुआ, आपने किया। मेरा ही मन देखा, मेरा आंख देखा, ठीक, मैं उसी रास्ते गुजर रहा था, मेरे आंख ने देखा, और देखा कि जन अरे इतनी बहुत बढ़िया फसल लगा हुआ है। अब उसी में खुराफात आ गई। रास्ते चल रहा हूं, बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी पी लिया, ठीक, बीड़ी वहीं बैठ करके मैंने पिया। और क्या किया? जाने या अनजाने हमने क्या किया कि बीड़ी पी करके उसी में फेंक दी, आग लग गया। अब पूरा फसल मेरे ही आंख के सामने जलेगा कि नहीं जलेगा? तो वो जो आंख हमारा देखेगा नुकसान, तो उससे क्या वो प्रसन्न होगा? दुखी होगा कि नहीं होगा? ये तो अनजाने की बात हो गई। एक जो जानकारी में हम जलाते हैं, फलाने खेतवा हो जला दे सारे के, बहुत अपने आप के तीर अंदाज बना ला, हाई करा ला, हु करा ला, तो वो जो जान करके कर रहे हैं उसका भी तो परिणाम हमारे ही आंख हमको दिखाएगा जलने के बाद। कि जिसका खेत है वो तो रोएगा ही, उसके परिवार के लोग भी रोएंगे, और उसके बाद गांव के लोग भी जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी रुलाई आ जाएगी, आहा करेंगे। और सभी लोग जो जलाने वाले हैं उनको कोसते हैं। तो ये हमारा कान सुनता भी तो है, प्रत्यक्ष आंख देखता है और कान सुनता है। जलाने के पहले मन उमंग में है, उत्साह में है, दुखी है, पीड़ित होकर के उसका खेत जला दिया, ठीक है। लेकिन जब वो जल रहा है या जलने के बाद की जो स्थिति बनती है वो भी तो हमारे आंख हमारा कान सुनता है। अब आंख और कान के माध्यम से कौन सुनता है? मन ही तो सुनता है। मन के माध्यम से दुखी कौन होता है? तो मैं ही तो होता हूँ। उसका परिणाम भी तो मुझे भुगतना होगा। तो हमारा ही मन दो रूपों में चलता है, दूसरे का नुकसान भी और दूसरे के फायदा भी। अपने करेगा तो दूसरे का फायदा भी करेगा, लेकिन किसी का जोश में आकर के नुकसान कर दिया तो नुकसान किसका हुआ? उसका तो नुकसान जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ साथ मैं सदैव के लिए उसके जलने वाला वो जो दृश्य है वो मैंने भीतर स्टोर कर लिया, उसको फाइल बना के रख लिया। ये जो प्रतिवर्ष हम लोग पैदा करते हैं अन्न ना, उसकी फाइल हम खोलें तो नहीं खुलेगा जल्दी। लेकिन अगर किसी का खेत जलाए हैं 50 साल पहले, 100 साल पहले, वो जैसे ही आप उसका नाम सुनेंगे या किसी का भी दूसरे व्यक्ति का भी वही नाम हो, वो नाम जैसे सुनेंगे वैसे ही जब उसका खेत जलता हुआ आपको दिखाई देगा, वो फाइल तुरंत खुल जाती है। तो पाप यही तो है, पाप और पुण्य, यही पाप पुण्य है। मन अपने कर्मों से प्रसन्न होता है, ये पुण्य है। मन अपने ही कर्मों से दुखी होता है, ये पाप है। तो ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो जो श्वास हम देख रहे हैं वर्तमान का, तो
तो वर्तमान में जब हमारा श्वास रहेगा, अपने मन हमारा श्वास पर केंद्रित रहेगा, तो भूत और भविष्य की कोई बात सोचेगा? कुछ नहीं। बोलिए। जो गहराई से हम आप लोगों को अभ्यास करा रहे हैं उसका यही है कि मैं जब एक बार जान गया कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं, जब ये जानकारी हो गई तो उसी पे हमें स्थिर रहना होगा। उसके अलावा जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब मिलावट होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही मैं उसे देखूंगा तो हमारी शांति भंग होगी, हम अपने में स्थिर नहीं रह पाएंगे, बल्कि उसी याद हुए शब्दों में बह जाएंगे। बहने का मतलब क्या? उसी के बारे में बार बार सोचेंगे। जैसे खेत आपने जलाया है तो जितने आंख ने जितने लोगों को रोता हुआ देखा होगा वो सब दृश्य सामने आने लगेगा, जो कि वर्तमान में लोग अब नहीं रो रहे हैं क्योंकि काफी समय बीत गया है। वो अपना फिर मान लीजिए साल भर परेशान रहे होंगे, दुखी रहे होंगे, लेकिन फिर मेहनत किए, दूसरे रूप में मेहनत किए, मजदूरी किए, लेकिन क्या वो मरे नहीं ना? मरे नहीं वो लोग, क्योंकि दूसरे जगह मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हुए आगे बढ़ गए। फिर दूसरे साल उन्होंने फिर उसी में खेत में बीज बोया, फिर फसल उगा, कम बेस, फिर जो उनसे आगे बढ़ते गए। उनको वो बात याद नहीं होगी। जिनका खेत जला है उनको याद भी नहीं रहेगा 50 साल तक, लेकिन आपको याद रहेगा क्योंकि किया आपने मन से ही है, जानबूझ कर किया है, देख कर किया है, जान कर किया, समझ करके किया है, और कर देने के बाद जो दृश्य सामने उसका परिणाम आया वो एकदम स्थिर हो गया। इसीलिए वो बार बार आपके सामने उभरेगा। तो जब उभरेगा और उसका पारितोषिक जो खेत का अन्न था उतना आपने उसे दिया नहीं, प्रसन्न किया नहीं, जिसका खेत है, या उनके सदस्यों को आपने प्रसन्न नहीं किया, तो वो दुख तो आपको उसका भोगना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से। ठीक है ना? तो जो आज जला रहा है वो तो आज दिखाई दे रहा है, मैं जला रहा हूं, लेकिन मेरा खेत आपने जलाया है ये आपको मालूम है या हमें मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि इस जन्म के पहले आप मेरा खेत जलाया हो और मैं उस चीज को देखा हूं और जान भी रहा हूं कि फलाने ने ही मेरा खेत जलाया है। इसीलिए वो मेरे मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से स्टोर रूम में हमारे है, और वही जो पूर्व का प्रारब्ध है वही जबरन मुझसे करवाता है। हम भीतर से नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जबरन, क्योंकि वो कर्म हो चुका है इसलिए वो जबरन करवाएगा। तो कल आपने मेरा जलाया, आज मैं आपका जलाया, फिर कल आप मेरा जलाओगे, फिर परसों मैं आपका जलाऊं। ये क्रम ऐसे चलता चला आ रहा है। अब हम प्रत्यक्ष आपको दिखाना चाहते हैं कि कर्म को कैसे तोड़ा जाए। जो कर्म चल रहा है वो कर्म कैसे टूटेगा? बोलिए। जब हम अपनी स्थिरता को देखेंगे और अपने खुद के कर्म को पढ़ेंगे तो सामने वाले को तुरंत पढ़ने में आसानी होती है। जैसे हम अपनी किताब, हमारे जैसे एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और 40 को मास्टर साहब कहते हैं अपना अपना किताब खोलो, अपना अपना किताब खोलो, अपना अपना जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर खोलो। मैं जिस लाइन पर हूं, जिस पैराग्राफ पे हूं, उस लाइन को आप पढ़ो। इतने लाइन पे मैं हूं, यहां से इसको देखो, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो जब बच्चा अपना किताब खोलता है, अपना पैराग्राफ देखता है, तो मास्टर जो पढ़ा रहे होते हैं वो बच्चे का दिमाग उसी पर ठीक चला जाता है, क्योंकि वही शब्द लाइन में लिखा हुआ है। लाइन में वही शब्द लिखा है जो मास्टर साहब बोल रहे हैं। तो मास्टर साहब की आवाज कान से और आंख से उसी शब्द को जब हम देखते हैं तो भीतर हम संतुष्ट होते हैं कि सही बोल रहे हैं। लेकिन मास्टर साहब कुछ बोल रहे हो और मेरी आंख किसी दूसरे शब्द को देख रहा हो, तो दोनों में वेरिफिकेशन होगा, अंदर से वेरीफाई होगी, शंका रहेगा मास्टर कौन से लाइन पढ़ा रहे हैं, ये शब्द कहाँ पर है। जब तक वो शब्द पा नहीं जाएगा, वो नीचे के ऊपर है, बीच में कहाँ है, जब तक पा नहीं जाएगा तब तक खोजेगा, और नहीं पाएगा बगल वाले से पूछेगा। बगल वाला नहीं बताया तो मास्टर साहब से सीधे पूछ लेंगे, मास्टर साहब बता दीजिए कौन सी लाइन है, कौन सा शब्द है। तो मास्टर साहब बता देते, भले झुंझला के बोले लेकिन बताते हैं ये लाइन है, ये शब्द है। और जैसे हमारा आंख उसको देखता है वैसे जन तुरंत वेरीफाई कर लेता है, हाँ मास्टर साहब यहाँ तक पढ़ाए हैं।
अब यहाँ से आगे चलना है। तो मैं आप लोगों को जो वेरीफाई करना चाहता हूँ, वो जो श्वास, एक एक श्वास है ना, उसी श्वास में ही जब आप देखना शुरू करेंगे तो भूतपूर्व की जितनी भी बातें हैं वो एक भी आपके सामने स्पष्ट नहीं होंगी, आएगी ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में आप श्वास को देख रहे हैं ना। अब मन एक है, एक जगह ही रहेगा। या तो भूत की बातें याद कर लीजिए, या तो भविष्य की, या तो वर्तमान की जो क्रिया हो रही इसको देख लीजिए। तो ना मैं भूत में जाने की बात करता हूँ और ना भविष्य में जाने की बात करता हूँ। जाने की बात कहाँ करता हूँ? वर्तमान में। तो वर्तमान में जब हम देखेंगे, अभी आप अपने स्थिति को नहीं आप समझते हो, लेकिन उसी में जब हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि चेतना में रह के काम करिए, सोइए नहीं। वो लास्ट में तो हम लोग सब काम करवाइबे करेंगे। अभी तो जो जानना है, जानने के लिए अभी जो प्रक्रिया बताई जा रही है, वो सब प्रक्रियाओं से ऊपर उठ जाइए। जैसे पढ़ते 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 बच्चा जो है कितने लगन से पढ़ रहा है वो सब मालूम होता रहता है। इंटर पास किया, बीए पास किया, बीएड किया, बीएससी किया, जो भी किया, आगे करते 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 लास्ट में पीएचडी होती है ना। पीएचडी जो होता है लास्ट, तो लास्ट में जाकर के आपको उसी फील्ड में छोड़ दिया जाता है जो आपने पहले से पढ़ा है, जो आपके अंदर में रुचि है, जिस विषय पे आप पीएचडी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पे आप करना चाहते हैं, वो आपको ही उसी फील्ड में आपको छोड़ा जाता है। वही फील्ड हर जगह दिखाई जाती है आपको, ठीक है ना। तो जब आपको उसी फील्ड में फ्री छोड़ दिया जाता है, जो पहले से मजबूती के साथ आप पढ़े रहते हैं, उसी का सहारा लेकर के ना वहाँ पीएचडी में थेसिस लिखते हैं। थेसिस का मतलब स्वयं का चिंतन कि वर्तमान में हमने क्या देखा। तो जो वर्तमान में आप देखते हैं और जो पहले की थेसिस उसी विषय पे किसी ने लिखा है, उसमें दोनों में कितना अंतर दिखता है, बात समझे। आज मैं वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ कबीर पर, और हमारे पहले बहुत लोग कबीर साहब पर पीएचडी कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वर्तमान में जो देखा, ठीक है, जो जिस लाइन में है उसी लाइन में रहते हुए, जैसे गृहस्थ अपनी तरह से देखता है और विरक्त अपनी तरफ से देखता है। तो गृहस्थ लोग जो हैं वह प्रोफेसर हैं, खाली वह सिर्फ शब्द को जानते हैं। साधु जो है वो प्रोफेसर नहीं है, वो प्रैक्टिकली है, वो हर शब्द पर रिसर्च करता है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। हम अपने जो महाराज जी हमारे हैं, हमें बड़ा कष्ट होता है कि वो एमए किए हैं दर्शन शास्त्र से, ठीक है। तो जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा है, मास्टर लोगों ने पढ़ाया, वो ज़्यादा इनको प्रिय लगता है। और खुद कबीरपंथी हैं, खुद कबीर साहब के स्थान पर रहते हैं, और खुद जो लोग इस परंपरा में रमे हुए हैं और कबीर साहब के ही सिद्धांतानुसार चलते भी हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं देख पाते जो वो पहले से पढ़े हैं। पहले से जो पढ़े हैं वही दिमाग में है, और जो खुद कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देता है वर्तमान में। कबीर साहब की शादी हुई थी, ये पढ़े हैं। लोई और कमाल उनके पुत्र हुए, कमाल और कमाली पुत्री हुए, और लोई उनकी पत्नी। ये किसी ने लिख दिया, वो पढ़ लिया, स्कूल में पढ़े, प्रोफेसर लोगों ने लिखा, ठीक है। और जहां आप स्थान पे रह रहे हैं कबीर चौरा बनारस में, वहाँ ये दिखाई देता है कि वो सन्यासी थे, उनके ना शादी हुई थी, ना उनकी पत्नी और बच्चे थे। तो कमाली कौन थी? कमाली कौन थे? उनके शिष्य थे, ठीक है। कमालुद्दीन शाह करके एक हुए हैं, वो उनके शिष्य हुए, और कमाली उनकी पत्नी थी, ठीक है ना। तो दोनों शिष्य हो गए थे। उनका यहाँ पे मजार भी बना हुआ है मगर में, कमालुद्दीन शाह का, ठीक है। तो कमाली जो है उनके शिष्य हो गए। और लोई उन्होंने किसको कहा ये भी वो जानते हैं। लोई लोगों को कहा है, पुकारा है, कहा है कबीर सुनो नर लोई। अब बताइए, पत्नी को नहीं कह रहे हैं, सुनो नर लोई, हे मनुष्य लोग। लोई मतलब लोग होता है, ठीक, ये जान रहे हैं। और वो वहां रह भी रहे हैं कि उनकी कोई ना पत्नी थी ना बच्चे थे, उनकी शादी ही अपने उन्होंने की नहीं थी, वहां वर्तमान में वो जान रहे हैं।
लेकिन जब कोई उसका व्याख्या करता है उसको तुरंत मान लेते हैं। 2005 में जब 4 में मैं मगहर आया तो 2005 के शुरुआती दौर में मगहर में महोत्सव हुआ, तो वहाँ पे कबीर साहब का एक नाटक खेले लोगों ने। मानवेंद्र त्रिपाठी जो वहाँ गोरखपुर के हैं, कलाकार हैं, तो उन्होंने खेला। और जब वो स्टेज पे आने से पहले रिहर्सल जब किए थे तो रिहर्सल में इनको बुलाए और दिखाने के लिए दिखाया भी इनको कि देखिए मैं यही नाटक आपके मंच पे करना चाहता हूँ, इसमें कोई कमी बेसी हो वो हमें बता दीजिए, ठीक है। उन्होंने सब ओके ओके कर दिया। और जब यहाँ स्टेज पर वो अपना नाटक दिखाने लगे तो मैं संजोग से था वहाँ पे, मैं बिगड़ गया वहाँ पर कि जब कबीर साहब की पत्नी और बच्चे थे फिर हमको क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है भाई, हमको क्यों लंगोटी पहना दी जा रही है, हमको क्यों संन्यास मार्ग में ले जाया जा रहा है। हम भी शादी करेंगे, हमें शादी करके बच्चे पैदा करके ही रहेंगे। हम पूरा बिगड़ गए, आपसे बता रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं उनको रोका गया, उनको जो है आपको इस तरह इस दृष्टि से आपको करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत वहीं से मैंने देखा था उनको, इनकी बौद्धिक स्तर क्या है। तो अब देखिए स्कूल में जो पढ़े हैं वो जो मानवेंद्र त्रिपाठी है वो भी वही चीज़ जानता है, वो भी वही पढ़ा, वही वो मतलब एक नाटक के रूप में उसने प्रस्तुत किया, ठीक है। उनका प्रेम प्रेमिका भी उन्होंने दिखाया, वो प्रेम भी करते थे, कैसे करते थे, वो जो गृहस्थ टाइप का वो भी उसने दिखाया। उन सब चीज़ों को देखने के बाद और जो मैं प्रत्यक्ष आज 30-35 सालों से देख रहा हूँ वो, और हकीकत है कि वहाँ कबीर चौरा पे भी कोई नहीं उनके है, उनकी माता पिता का घर वहीं बगल में है और कबीर चौरा के बगल में ही माता पिता का घर है, टीला बना हुआ है, बल्कि अभी वहाँ पुल बना दिए हैं, बीच में रास्ता है तो रास्ता के ऊपर पुल बना दिए, पुल से क्रॉस होकर के दोनों वहाँ बगल में जाते हैं। अभी वो बल्कि वहाँ झोपड़ी उपड़ी भी बनाए हैं हमारे विवेक साहब। तो अब आप देखिए कि एक पढ़ा हुआ और एक खुद उसी में जी रहा व्यक्ति, तो दोनों में कितना अंतर हो गया। तो बुद्धि स्तर क्या दिख रही है बताइए, क्या वो प्रमाणित माना जाएगा? प्रमाणित तो ही माना जाएगा ना हम जिसमें जी रहे होंगे, बोलिए। तो प्रमाण के रूप में पूरे विश्व में सभी लोगों ने इस बात को जान लिया कि कबीर साहब की शादी हुई थी, उनके बच्चे थे, वो गृहस्थ थे। और सभी कहीं भी हम कुछ बोलते हैं तो पट से सभी लोग हमसे कहते हैं कि उनकी शादी हुई थी। और मैं एक शब्द से लोगों के माइंड को मेकअप करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जैसे आप भी सुरती खाओ और मैं भी सुरती खाऊं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़ी बात की बात तो छोड़ दीजिए, आप भी सुरती खाओ और मैं भी सुरती खाऊं। मैं आपको कह पाऊंगा कि राम अवतार बाबा आप सुरती छोड़ दो, या आप कह पाएंगे कि महात्मा जी आप सुरती छोड़ दो, या हम दोनों जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, अरे यार बनाओ जल्दी, क्योंकि मैं महात्मा हूं, आप गृहस्थ हैं, हमारे आपके बीच में यारी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो जो आदत है ना, वो आदत हमारे पद की गरिमा को गिरा देता है और कहता है अरे यार बनाओ। हम आपसे कह रहे हैं अरे यार बनाओ, और आप जब हमसे मिल रहे हैं तब आप कह रहे हैं अरे महात्मा जी अरे बनाओ यार। कौन यहां देख रहा है? हम ही दो लोग तो हैं। तो सुरती खाने वाला व्यक्ति दोनों हों और दोनों एक दूसरे को कैसे कह पाएंगे? लेकिन मैं मान ले खा रहा हूं, आप नहीं खा रहे हैं, और हमारी इस बड़ी बड़ी बात को आप सुन रहे हैं, ठीक। तो कभी न कभी आपके मन में बात आए कि इतनी बड़ी बड़ी बात लोग कह रहे हैं, लेकिन एक तो सुरती की आदत इनकी नहीं छूट रही। तो कभी न कभी हमारे मुंह पे आप कह देंगे ना, महात्मा जी इतनी बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपकी सुरती नहीं छूट रही है, सुरती आप छोड़ दीजिए। सुरती छोड़ देंगे आपकी बात का महत्व बढ़ जाएगा। बोलिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कबीर साहब कह रहे हैं कि नीम कीट जस नीम पियारा, अब इसको अमृत कहत गंवारा। बोलिए, वो वासना के ऊपर कह रहे हैं। स्त्री का मतलब वासना ही तो हुआ, परिवार का मतलब वासना से लिप्त, और उसी को कह रहे हैं कि
नीम कीट जस नीम प्यारा, जैसे नीम का कीड़ा जो है उसको नीम ही प्रिय होगा, उसको अमृत पिलाइए तो नहीं पिएगा वो, ठीक है। तो ऐसे ही विषय वासना में जो ग्रसित है और उसी में ओत प्रोत है, वो विषय वासना से बाहर निकलने वाले को क्या समझेगा बताइए, कुछ समझ पाएगा? तो प्रत्यक्ष प्रमाण में और जो हम कल्पना में जी रहे हैं, किसी का पढ़ा हुआ पढ़ लिए उसी को मान लिए, किसी का कहा हुआ सुन लिए मान लिए, या अपने मन की जो कल्पना आगे आगे चल रहा है उसको मान लिए, तो दोषी कौन हो रहा है बोलिए? हम स्वयं दोषी हो रहे हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष कुछ दिख रहा है और मानंदियां कुछ हैं। तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हमें अपने आप में जाना होगा कि मैं शुद्ध हूं, तभी तो समझ मिलेगा। तो जितने भी लोग हमको कुछ भी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, जनाएंगे, तो उसमें अगर हम अपने जगह पे स्थिर हैं तो तुरंत बात समझ में आ जाएगा ना कि हमारे पिताजी हमको गलत सिखा रहे हैं, हमारी माँ ही गलत हमको सिखा रही है। जैसे सुल्ताना डाकू को अगर समझ में आ गया होता कि हमारी माँ गलत सिखा रही है, तो अपनी माँ की बात नहीं मानते ना, क्योंकि वो कुछ जानते, समाज की बातें जानते तो नहीं करते, लेकिन वो माँ को ही सब कुछ मान लिए। अब माँ जो है जान गई कि मेरा बेटा मेरे अनुकूल है, अब मैं जो इसको सिखा दूंगी वो ये करेगा। अब वो एक अंडा चोरी करके लाया पहली बार, अब पीठ उसने थपथपा दी। पुत्र को क्या मालूम, उस बच्चे को क्या मालूम कि इसका परिणाम क्या होगा, बोलिए। लेकिन माँ को तो मालूम था ना, बोलिए, माँ को तो मालूम था। और ये खुलासा कब हुआ? जब वही माँ, जब सुल्ताना डाकू पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको फांसी का ऑर्डर हो जाता है, तो उसके पहले उससे पूछा जाता है तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो कहता मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो और लोग कहते हैं अरे तुम्हारी माँ है, क्या तुम अपनी माँ से मिलने की ख्वाहिश नहीं रखते हो? कहा उससे भी मिलने की जरूरत नहीं। पहले उसने मना कर दिया था, लेकिन लोगों ने दबाव डाला, नहीं माँ है उससे मिल लो एक बार अंतिम में, क्योंकि वो पैदा की है, उसको मोह होगा, अब वो फिर दोबारा देख नहीं पाएगी आपको, बातचीत नहीं कर पाएगी, अपने मन की बात आप नहीं कर पाओगे उससे, वो अपने मन की बात नहीं कर पाएगी, तो मिलने के लिए तैयार हो जाता है। आज जब वो आती है तो हाथ तो पीछे बंधा रहता है और पैर में बीड़ी लगी रहती है। जब माँ मिलने आती है तो माँ को पहले सर तो झुकाता है, लेकिन तुरंत जो है वो अपने मुंह से, दांत से अपनी माँ की नाक काट लेता है, जोर से काटता ताकि कट जाए, ठीक। फिर किसी तरह से पुलिस वाले छुड़ाते हैं, फिर उसी जज के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं जिस जज ने उनको फांसी का ऑर्डर दिया। जज साहब जानना चाहते हैं कि भाई तुमने अपनी माँ की नाक क्यों काटी? तब उस समय में वो बोलता है, अपने जीवन की गाथा बताता है, यही हमारा जो फांसी का फंदे पे आपको लटकाने का जरूरत पड़ रहा है वो इसी की देन है। मैं पहली बार अंडा चोरी करके लाया, इसने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे क्या मालूम कि वो अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, सामाजिक बुराई है, पारिवारिक बुराई है या क्या है, कुछ न में मालूम था, लेकिन इसको तो मालूम था। लेकिन ये हमको अच्छा बनाने की जगह पे खराब बना दी और आज मेरी ये स्थिति है, ठीक है ना। आज वहीं देखिए आप राम जी को, राम जी की माँ ने राम बनाने में कितना योगदान दी। आज पूरा विश्व राममय हो गया है, पूरा राम, सभी लोग जान गए कि राम कौन है। माँ की ही देन होती है। माँ बच्चे को जिस रूप में देखना चाहती है उस रूप में उसे थोप करके बनाती है। जैसे कुम्हार है, अपने इच्छा अनुसार बर्तन छोटा बड़ा बनाता है, ठीक है, लेकिन नीचे हाथ लगा करके ऊपर से पीटता है कि नहीं पीटता है, चमकाता है कि नहीं चमकाता है, बोलिए। ऐसे ही माँ होती है। माँ बच्चे को, माँ कुम्हार है और बच्चा कुम्भ है, वो गढ़ गढ़ करके उसका खोट निकाल देती है, अच्छा बना देती है।
कभी भी आप माताओं को देखिए, बच्चे को दुलारते हुए बड़ी प्रेम से कहती बेटा ये गंदी चीज है। वो मार करके डांट करके नहीं, उसको धमका कर डरा करके नहीं कहती है, बड़े प्रेम से कहती बेटा ये गंदा चीज है, नहीं खाना चाहिए। कभी ये लोग, आप जो छोटी छोटी चीजें जो प्रत्यक्ष होती है ना, उसको कभी केयर नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बारे में आप लोगों को कभी किसी ने बताया नहीं कि यही मेरी जिंदगी, असली जिंदगी है, इसी को पढ़ करके मुझे आगे पीछे दाएं बाएं होना है। जब हम श्वास को पढ़ रहे हैं और उमस है, तो जब तक हमारा मन श्वास पर रहेगा, उमस को देखेगा तो कष्ट महसूस कराएगा। लेकिन यही जब देखते देखते अभ्यास हो जाता है बार बार के श्वास लेने से, तो वही श्वास फिर सुगंध दुर्गंध दोनों से परे जाके सामान्य हो जाता है। तो दुर्गंध भी सामान्य हो जाता है। दुर्गंध यहाँ वातावरण में रहेगा, लेकिन आपके नाक में बार बार जाने से वो हैबिचुअल हो जाता है, फिर वो अपने आप में वो बुरा नहीं फील नहीं कराता है, फिर सामान्य हो जाता है। मैं इसीलिए आप लोगों को कराता हूँ कि बार बार देखने से, पहली बार अब आप जब देखेंगे श्वास को तो कुछ न कुछ दिखाई देगा, लेकिन जब उसी में बार बार उसी को देखेंगे, वो देखना भी अपने आप में खत्म हो जाता है, सामान्य हो जाता है। बात समझे ना? दुर्गंध भी हो या सुगंध हो, कुछ भी हो, ठंड हो या गर्म हो, शीतल हो, वो जब बार बार आप देखने लगते हैं ना उसी को, तो सामान्य अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप वास्तव में भीतर में हो सामान्य। लेकिन ये जो वर्तमान की प्रकृति, जो आपने आपका शरीर इंद्रियां जैसे स्पर्श करती हैं, देखती हैं, मन बन जाता है, और उसी को पा करके जब हम लोग सुख दुख मान लेते हैं ये ऐसा है। लेकिन वही दूसरे क्षण जो है वह नहीं रह जाता जो हम फिक्स कर रहे हैं, जो हम बुद्धि में जचा रहे हैं, वो दूसरे क्षण ही नहीं रह जाता है। ये भी क्योंकि परिवर्तित हो रहा है, तो परिवर्तित होने वाली चीजों को आप स्थिर कर रहे हैं, तो स्थिर कर रहे हैं तो दोषी कौन हो रहा है? आप खुद हो रहे हैं ना, जो कि वही दूसरे क्षण उसको आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। जो श्वास हम एक बार ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो दूसरा श्वास आएगा, दूसरा होगा, पहले वाला थोड़ी होगा। वो दूसरे श्वास में क्या दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा छूटेगा तो तीसरा आएगा, तीसरा छूटेगा तो चौथा, वही ऐसे एक क्रम चलता रहता है। तो जिस श्वास में जो कुछ पहले दिखाई दे रहा है, दूसरे तीसरे श्वास में वो नहीं दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा। बात समझे? तो देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है, वो अपने आप ही वो दृश्य ही गोचर जाता है। जैसे आँख खुला भले है, वो दृश्य को आप देख रहे हैं, देखते देखते वो दृश्य ही गायब हो जाता है। आँख खुला है, दृश्य को आप देख रहे हैं, लेकिन दृश्य गायब हो गया, क्योंकि आप शांत हो ना अंदर से, तो अपने शांत की स्थिति में आ जाते हैं, वो दृश्य परिवर्तित हो जाता है, तो देखने की कला भी खत्म हो जाती है। बहुत बारीकी से अपने आप में जाना होता है, मैं स्वयं कौन हूँ उसको जानने के लिए मोटी मोटी चीजों को तो अभी बता रहा हूँ, बारीक से बारीक जो भीतर में हमारे हमने सूत बाल की तरह पतला जो चीजें होती हैं, उससे भी सूक्ष्म जो हम अंदर घुसा रखे हैं, कैसे निकालेंगे आप? पहले मोटी मोटी चीजों को तो समझ लो, देख लो, जान लो, समझ लो, और जैसे जैसे मोटा मोटा चीजें निकलता जाएगा, तो मोटे के बाद स्थूल के बाद सूक्ष्म होगा ही अपने आप, असूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म होगा, अति सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म होगा, धीरे 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 तब अपनी तरफ मुड़ जाओगे, जहां देखना ही खत्म हो जाता है, अपने आप आंख बंद हो जाती है। जैसे कभी कभी आप लगातार आप देखिए, तो देखते 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 आंख के भीतरी हिस्से में थकान महसूस होने लगती है, अपने आप ये जो पुतली है ना, अपने आप ढकने लगती है, वो ढांपना नहीं पड़ता है, अपने आप ढकने लगती है, और अपने आप ढक करके फिर जो ऐसी स्थिति है, फिर धीरे 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 अपने आप ऐसे नीचे हो जाती है, क्योंकि दिखाई किसमें देता? चेतना में। अब देखने की शक्ति खत्म हो गई, यानी चेतना खत्म हो गई, तो आप अपने आप में चले गए ना। चेतना किसका गुण है? प्रकृति का। कौन से प्रकृति का है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व धीरे 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 अपने आप में शांत हो रही है, शांत होते 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 आप बिल्कुल अपने आप में चले जाते हैं। बैठे बैठे वही देखिए ऐसे हो जाता है। बस के खिड़की के बगल में आप बैठो, तो जब तक आपकी चेतना रहती है, आंख बाहर रहता है, कितना दृश्य भाग रहा है, देखते हैं, और वही देखते 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 फिर वही हम ऐसे बैठे बैठे सो भी जाते हैं, फिर पता चलता है
वो दृश्य बस चल रहा है, दृश्य अपने आप भाग रहा है, लेकिन हमारे देखने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि वो अग्नि जो है जितनी उस जलने की क्षमता थी उतना तो जलेगी, अपने आप वो बुझेगी कि नहीं बुझेगी। वैसे ही जो में अग्नि तत्व जो हम जो देख रहे हैं ना, पार चेतना है, वो अग्नि तत्व की शक्ति है, और वो शक्ति अपने आप में देखते 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 कम हो जाती है, कम होते 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 बुझ जाता है, वो देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो मैं अपने आप में आ जाता हूँ एकदम, लेकिन वो हमको पता नहीं है। तो इसीलिए मैं हर पॉइंट को, हर श्वास को इसीलिए दिखाना चाहता हूँ। अभी तो श्वास में भी तोड़ना होगा। जैसे मान लें हम श्वास पूरा ले रहे हैं, ये 100% हो गया। अब इसी में से हमें 5% तोड़ना होगा, फिर 5% तोड़ना होगा तो 90 हो गया, फिर 5% तोड़ना होगा, यानी कम करना होगा, तो 90 के बाद 85 आएगा, फिर कम करेंगे 80 आएगा। ऐसे करते 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 हम 0 पे आएंगे, नीचे। ये जो श्वास ले रहे हैं ना, ये पूरा 100% ले रहे हैं, लेकिन हमें कम करते 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 करते, क्योंकि हम जो बंधे हुए हैं ना इस शरीर में, श्वास की वजह से तो बंधे हैं। श्वास जितना ही हमारा 100% चल रहा है, इसका मतलब अभी हम शरीर में आ सकते हैं। और जब कम करेंगे तो कम करते समय हमें महसूस होगा ना, क्या महसूस होगा? कष्ट। श्वास को कम करना कष्ट महसूस कराएगा। तो जब मैं कष्ट हूं ही नहीं, तो स्पष्ट वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मैं कष्ट नहीं हूं, और कष्ट ये हमको श्वास दे रहा है, तो श्वास की वजह से ही तो मैं कष्ट सह रहा हूं। तो धीरे धीरे कम करते 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 अवस्था ऐसी आ जाएगी, 0 पे चले जाएंगे। हम अपने श्वास को काफी देर तक रोक लेंगे। श्वास हमारी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी हम इस चेतना में रहेंगे, और सामान्य रूप में उसमें भी कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी अगर आपको रुकवाएं तो मेहनत करना पड़ेगा, और उसमें मेहनत नहीं करना, क्योंकि वो अभ्यास होकर के जा रहा है ना धीरे धीरे। क्योंकि 5% कम करना ये बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 5% कम करने में ही कम से कम आपको 1 महीना लग जाएगा उसको अभ्यास करते हुए बराबर लाने में। पहले तो आपको खुद नापना होगा, नाप करके फिर 5% कम करना होगा। तो कैसे कम करेंगे? तो कोई माप तो है नहीं अंदर में, कैसे मापेंगे उसे? बोलिए। श्वास को मापने का कोई यंत्र है आपके पास कि 100% ये श्वास है? और फिर कम कैसे हो रहा है? 5% कैसे कम हो रहा है, क्या मालूम है? तब तो जब आप भीतर से चेतना में रहोगे, श्वास को कम करते जाओगे ना, अपने आप आपको चेतना आएगी। आपका ही चेतना ही आपका यंत्र है, और वही चेतना के माध्यम से आप अपने ही श्वास को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। यानी एक टारगेट बनाएंगे कि लगातार मैं 5 मिनट तक अपने श्वास को रोक सकूं। एक टारगेट आपने दे दिया, 5 मिनट तक लगातार। अब घड़ी सामने रखेंगे और श्वास को देखेंगे, ठीक है? हम अपने श्वास को कितने देर तक रोक पा रहे हैं? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट। अब धीरे 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 आप अंदर से अपने आप को महसूस करेंगे, और सामान्य भाग को में दबाव नहीं डालना है, सामान्य रूप से चलना है। जब आपका मन शांत हो जाएगा और श्वास को देखेगा सामान्य रूप से,
उस समय में आप देखेंगे कि आपकी श्वास की गति बार बार जल्दी जल्दी चल रही होगी। लेकिन उसी जल्दी जल्दी में जब आप देखने लगेंगे तो हल्का हल्का देर देर से शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे कम होते 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 5 मिनट तक अपनी श्वास को आप रोक लोगे। तो वो आपको पता चलेगा कि 5 मिनट तक अपने श्वास को रोकने में इतना समय लगा। फिर 5 मिनट के बाद आप फिर 5 मिनट देंगे उसको, या 1 मिनट देंगे या 2 मिनट देंगे। कितने मिनट में मैं अपने श्वास को सामान्य रूप से रोक सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पता चलता है ना, एक आत्मा और परमात्मा जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं, तो आत्मा शब्द का मतलब क्या होता है? आत्मा शब्द नहीं, वो आत्म शब्द है। और आत्म शब्द में 4 चीजें मिलती हैं, स्व, स्वयं, मैं और निज, है ना। यानी निज और उसके बाद पर। निज माने मैं स्वयं, पर माने दूसरा। तो श्वास दूसरा है, ये कैसे समझे? मैं यही हूं, कैसे समझे? बोलिए। जब इसी श्वास को रोकते जाएंगे रोकते जाएंगे रोकते जाएंगे रोकते जाएंगे, और जब 1 घंटे तक लगातार आप अपने सामान्य रूप से आपको मेहनत ना करना पड़े, इस तरह से, तो आप वहां पे आप देखेंगे कि मैं अपने आप में स्थिर हूं, श्वास है ये नहीं है। तो वहां पे जा करके हमको महसूस होगा यही मैं हूं। श्वास नहीं है फिर भी मैं हूं। श्वास चल रहा था तब तो मैं था ही मैं। अब वहां जैसे श्वास चल रहा है ना, मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये महसूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि श्वास में ही मैं अपने को मान लिया, क्योंकि उसी तरह से अभ्यास हो गया। अब वही सामान्य रूप से सहज भाव में अपने श्वास को हमें रोकते चलना है, रोकते चलना है, रोकते चलना है, रोकते चलना है। और 1 घंटे तक लगातार आपका श्वास आपसे अलग हो गया, तो आप वहां पर आपको समझ आएगा कि श्वास न होने के बाद भी मैं हूं। जैसे मैं आकाश तत्व की बात करता हूं ना, कि आप आकाश हो, तो श्वास बदल रहा है इसलिए वो सब कुछ बदलाव दिख रहा है, लेकिन यहाँ श्वास बदल ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 घंटे तक स्थिर है। तो मेरी स्थिरता खुद की दिखाई देगी, फिर आकाश की तरह वहां दिखाई देगी। फिर वहां राग द्वेष छल कपट कहाँ वहां जाएगा? कुछ हो रहा? क्योंकि मैं अपने आप में हूं, पर है ये नहीं है। पर माने दूसरा। राग किस पर होगा? दूसरे पे होगा। द्वेष किस पर होगा? दूसरे पे होगा। वहां मैं राग द्वेष से परे हो गया ना। क्यों? राग द्वेष से परे एकदम शांत। और ये स्थिति जो है बताइए बहुकांत में हो पाएगा? बहुकांत मतलब बहुत लोगों के बीच में स्थिति बन पाएगी? इसीलिए तो मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमको हमारा जो लक्ष्य है स्वयं मैं कौन हूं, तो स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए बाहर की चीजों को एक एक को जानेंगे और प्रतिक्रिया करेंगे। क्या ये मैं था? क्या ये मैं हूं? क्या ये मैं रहूंगा या उससे अलग हूं? तब धीरे धीरे पता चलता है। सहज में हमें उसे पकड़ना है ना। हम सहज में सिखा रहे हैं कि हमारा ही मन हमारे बस में होकर के हमारे अपनी स्थिति को हमें खुद दर्शन कराए, खुद हम देखें।
मन मेरा मेरे से अलग है, मैं मन से अलग हूँ। मैं कौन हूँ? जब श्वास पर मन एकदम बिल्कुल 1 घंटे तक आपका श्वास आ रहे न भीतर आप ले रहे हैं और ना आप छोड़ रहे हैं सामान्य रूप से, तो आप 1 घंटे तक लगातार स्थिर रहेंगे। तो पर और निज का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पर सब खाली हो गए। पर जैसे माता लोग जो सुपे का प्रयोग करती हैं, अब यहाँ पे देखिए एकदम स्पष्ट हो गया कि सारा पहिया भूसी सब निकल गया, खाली शुद्ध शुद्ध शांत के रूप में आप अपने स्थिर हो। अपने आप को वहां पे ज्ञान हुआ कि मैं यही हूं। लेकिन अभी इसमें जाने के लिए जो मोटी मोटी चीजें बताता हूं वो पहले तो समझ लीजिए पूरी, और जब समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। जहां पे लिखा निज पर हितकारी, तो निज पर परमात्मा क्या है? आत्मा को जो धारण करे वो आत्मवान, आत्म शब्द को जो धारण करे यानी स्वयं की विचारधारा में जो आए यानी अपने शांति में स्थिर रहे, वह आत्मा, वह आत्मवान है। अपने आप में जो स्थिर रहे, ठीक, वो आत्मा हो गया। परमात्मा क्या हुआ? पर माने दूसरा, आत्मा माने स्वयं। मैं दूसरे के अधीन हो चुका हूं, वो परमात्मा। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो परम आत्मा होता है ना, तो म हलंत हो जाता है, क्योंकि म में से आ निकल गया तो हलंत हो गया। तो जो हलंत चीज हो जाता है वो लंगड़ा हो जाता है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और जब अस्तित्व नहीं रहता तो वो गिना भी नहीं जाता उसमें। बस में वो गिनती में नहीं आता, तो फिर जो गिनती में आता है उसका अर्थ निकाला जाता है। गिनती में कितने लोग हैं? तो गिनती में 2 ही शब्द है, पर। माँ तो हलंत है, वो उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया। आत्म है, तो आत्म स्वयं हो गए यानी निज हो गए, और पर हो गए। तो पर में हम निज को अपने को मान रहे हैं। जैसे आपको किसी ने कहा कि वो मुक्ति नारायण बाबा जो है मुक्ति दे देंगे। अब वो किसने कहा मुझे नहीं मालूम, आपने किससे सुना वो भी आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता। आपको मुक्ति चाहिए, अब मैं पूछ रहा हूं क्या मुक्ति मिल गया मुक्ति नारायण जाने से? तो आपने ही उत्तर दिया कि मरने के बाद होगा। इसका मतलब मेरे साथ छल हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बोलिए, एकदम स्पष्ट रूप से छल दिखाई दे रहा है। यानी वो जो कहने वाला है उसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से मुझे जो मेरे साथ छल कर रहा है? जैसे उदाहरण के रूप में लीजिए, कभी आप लोगों के साथ घटना तो नहीं घटी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भी सुनी सुनाई बात को बता रहा हूँ। लेकिन उस पर मैंने जो आंतरिक रूप से विश्लेषण किया, उस पर जो मैंने पाया वो बता रहा हूँ आपको। जैसे बंबई से ट्रेन चली, ठीक, आपको नहीं ना मालूम है कि मेरे पीछे कौन लोग लगे हैं? मालूम है? आपको तो इतने पता है कि मैं ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन में सुरक्षित हूँ, अपने स्टेशन पे सुरक्षित उतर जाऊंगा और वहां से सुरक्षित अपने घर चला जाऊंगा। आपको बस इतना ज्ञान है। लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसी में आपके साथ धोखा करने वाले लोग भी आपके ऊपर नजर रख करके चल रहे हैं, और वही लोग मेरे बगल में बैठे हैं। वो बातचीत इतना प्रेम से करेंगे, 2 स्टेशन 3 स्टेशन खूब चलेंगे बातचीत करते हुए, और आपको अपनत्व का भाव दिखाते हैं। अपनत्व का कि मतलब मैं भी आपके गांव के बगल का ही हूं, ठीक है, मैं भी वहीं चलूंगा। सब कुछ बातें जो खूब बड़े बाकायदे से करेंगे। लेकिन वही जब जान जाते हैं कि मैं इनको अपने विश्वास में ले लिया, ठीक, तो बाहर नीचे उतरते हैं, अगले स्टेशन पर चाय लाते हैं, और चाय में वहीं चाय की दुकान पर ही जब जैसे लेते हैं वहीं जो है पुड़िया खोल के डाल देते हैं और ला के आपको पिलाते हैं, और आप भी विश्वास में पी लेते हैं कि मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मेरे बगल के ही हैं, ये जाएंगे कहाँ?
ठीक है। आप उसकी चाय जैसे पीते हो और आप वहीं जल में बेहोश हो जाते हो और वो सारा सामान लेकर के नीचे उतर जाता है और आपको ये भी नहीं मालूम कि मैं अपने स्टेशन पे उतर रहा हूँ या उससे आगे जा रहा हूँ या जहाँ ट्रेन पहुँच जाना था ट्रेन को वहाँ पहुँच करके जब पूरा ट्रेन खाली हो गया, रेलवे के कर्मचारी जब आकर के चेक करते हैं, आपको देखते हैं बेहोश पड़े हैं। अब आपका परिचय कैसे प्राप्त करेंगे कौन है? वो जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड जेब में होगा उसी से। या अगर आपके जेब में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आपका परिचय भी नहीं प्राप्त हो पाएगा, फिर तो लावारिस में जाकर के जमा कर, या फिर आपको अस्पताल ले जाएंगे, जैसा स्थिति देखेंगे, पुलिस वाले आएंगे, वो स्थिति आती है। वहां उसमें आप मर भी सकते हो, बच भी सकते हो और बचने के बाद खाली आह लेकर के घर लौटते हो। बात समझे ना? हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। हम हर जगह उसी जहर खुराने के साथ, जहर खुरानी हमारे साथ हो रहा है। हमको कैसे पता चले? जब अपनी शुद्धता के बारे में पूर्ण रूप से हम जब जान जाएंगे तब हम जानेंगे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। बोलिए, और कौन मेरे साथ धोखा कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस रूप में कर रहा है, हम कैसे समझेंगे? जब अपनी शुद्धता को जान जाएंगे, अपनी स्थिरता को देख लेंगे, तब अपनी एकरसता को देख लेंगे। बात समझे ना? जब हम खुद अपने आप में उस चीज का अनुभव कर लेंगे ना, तब हम समझ में आ जाएगा हमारी माँ हमारे साथ धोखा कर रही है या हमारे पिता कर रहे हैं या संसार के कौन लोग कर रहे हैं या हमारे शरीर के भीतर हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि क्या हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि सब कुछ मेरे से अलग हैं, मैं इनसे अलग हूं, एकदम इनसे अलग होकर के शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस हूं। उस समय में ज्ञान होता है। अभी तो हम लोग अभी बहे हुए हैं, अनेकों प्रकार की मानसिक भावनाओं में बहे हुए हैं, ठीक है ना। उनसे अपने आप को काट काट करके धीरे 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 अपने आप में आना है। बात को हमारी समझ में आ रहा है? श्वास को खूब मजबूती के साथ देखिए, खाली श्वास ही सब कुछ ऐसा नहीं है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है ये अभी आप लोगों को मालूम नहीं है। कहाँ कहाँ तक जाना, कैसे अपने आप का दर्शन करना ना। दृश्य और दृष्टा जब एक हो जाएंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगा। ये जितने दार्शनिक लोग हैं ना, जब आप उस लेवल पे जाओगे तो देखोगे कि वो दार्शनिक लोग भी अपने दर्शन में नहीं है, क्योंकि वहां से आवाज ही नहीं निकलती है। जब आवाज नहीं निकलेगा तो आप बताओ, किसको आप बताओ कि मैं दार्शनिक हूँ? आवाज निकल रही है, इसका मतलब आप अभी कहीं किसी न किसी तत्व में फंसे हुए हो। आप अगर बोल रहे हो, हवा तत्व हो गया, अगर चेतना में हो, अग्नि तत्व हो गया। आप कहाँ दर्शन कर पाए अपना? बोलिए। जब दर्शन अपना कर लेंगे, सब अपने आप से अलग हो जाएंगे। मैं कहा ना कि 1 घंटे तक लगातार सहज रूप में अपने श्वास को भीतर से रोक करके देखिए। लेकिन उसी सांस को 1 घंटे तक रोक करके सहज में रहना आसान नहीं है, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही मिलावट की है, किसी दूसरे ने नहीं। तो मिलावट जो हमने की है, उस मिलावट को, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जब सीधा पिसान हम लोग किसी को देते हैं तो देखिए दाल उसी के ऊपर रख देते हैं, चावल पे, तो चावल और दाल एक में मिल जाता है कि नहीं? पहले अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, चावल और दाल, लेकिन उसी में रख करके जब ले गए तो मिल गया कि नहीं? तो अब उसी दाल में चावल में से दाल को अलग करना कितना मेहनत का काम हो गया। ये एक दाना जो है दाल चुन करके निकालना होता है। इस बात को आप लोग समझे कभी कि दाल और चावल अपने अपने जगह पे अलग अलग हैं, लेकिन हम किसी ने चाहे हमको दिया चाहे हमने किसी को दिया, वो चावल में जो दाल मिल गई, तो दाल और चावल जब एक में मिला के खाएंगे तो कहते हैं खिचड़ी। लेकिन जब अलग अलग खाएंगे तब वो कहेंगे दाल चावल रोटी सब्जी, आज भरपूर भोजन किया। वो खिचड़ी हो गई, यानी मिलावट था, उसका कोई स्वाद नहीं मिला। यहाँ अलग अलग स्वाद लेकर के खा रहे हैं, और समझ रहे हैं? तो दोनों में अंतर नहीं है। तो अभी हम कितना चीज अपने अंदर में मिला रखे हैं, कहाँ कहाँ मिला रखे हैं, कैसे कैसे मिला रखे हैं, या किसी ने हमसे मिलवा दिया है, वो सब बातें हमें समझ में आएगा आगे चल करके धीरे धीरे। पहले श्वास की गति को हम पूरा भरपूर देख लें, उसके बारे में जान लें, और उससे फिर अपने को अलग भी कर लें, अपनी स्थिरता में रहें। और ये जो बदलाव होगा हमारे श्वास का, वो प्रकृति में हो रहा होगा, स्पष्ट दिखाई देगा।
मैं बार बार कहता हूँ कि श्वास को इतना देखो कि जितनी दूरी पे हम और आप हैं उतनी दूरी पे दिखाई दे, और जब दूरी दिखाई देता है तो इसकी हर गतिविधि पे हम ध्यान रख पाते हैं। जैसे आप मेरे चेहरे को देख रहे होंगे, मेरे शरीर की क्रियाओं को देख रहे होंगे, तो मेरा हाथ हिल रहा है, मेरा ऊँट हिल रहा है, ठीक। लेकिन आवाज़ भीतर से निकल रही है, आपके कान तक पहुँच रहा है, तब समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूँ और हाथ हिलाऊँ और आवाज़ भीतर से ना निकले, आपके कान तक ना जाए, आपके मन में अब तुरंत शंका हो जाएगा कि नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तुरंत शंका हो जाएगा। लेकिन जब स्पष्ट हो रहा है तो कोई शंका है। ऐसे ही हर जगह पे शंका समाधान करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम अपने अंदर मिलावट कर लिए, हम खुद किए हैं। किसी ने कहा मान लिए, वो किसने माना, हम खुद माने ना, तभी तो काम किए। और जब उस लेवल पे जाके देख रहे हैं कहीं कुछ है ही नहीं, ना वो व्यक्ति है ना वो स्थान है, खाली हमारी कल्पना है। तो कल्पना मात्र से हमारी चीजें हमको मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी? मुक्ति हमको मिलेगा मुक्ति नारायण जाने से। तो बता दीजिए कि वो मुक्ति पाने, अभी हम अपने श्वास को अपने बस में करने में तो इतना समय लग रहा है। अब मुक्ति का मतलब क्या हुआ? मोह का क्षय यानी नाश करना। तो मोह का नाश किए बिना आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और कहाँ कहाँ आपने मोह करके अपने अंदर में चिपका रखा है, आपको कौन सा पता है? क्योंकि अनेकों जन्मों का अंदर कचरा भरा हुआ है ना, और उसको साफ करना है और अपने शुद्धता में आना है। मैं शुद्ध हूँ मतलब क्या हुआ? कचरा मेरे में है नहीं है, और कचरा हमने खुद लपेट रखा है। तो उस कपड़े को साफ करना है तो देख कर, जान कर, समझ करके करना। इसलिए श्वास की गति को खूब बारीकी से देखिए। आगे की गतिविधियां अभी बहुत बाकी हैं, क्योंकि मैं ही खुद अपने आप में इतना कचरा लपेट लिया हूँ, उसी कचरे के नीचे दब गया हूँ। हमारी प्रकाश जो है, हमारी शुद्धता उसी में दब गई है। उसे हमें देखना। दर्शन का मतलब होता है स्वयं अपने आप का दर्शन करना। दृश्य और दृष्टा एक हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं रहेगा, एकदम शांत। बात समझा नहीं भैया? धीरे धीरे चलिए, बस चलते रहिए। आप देखेंगे कि अभी कितना जन्म लेना पड़ेगा मालूम नहीं है, लेकिन ये कि जितना चले रहेंगे उतना तो फिर दूसरे जन्म में नहीं चलना होगा ना, उसके आगे चलेंगे। जैसे मैं हूँ 20 साल की अवस्था में या 5 साल की अवस्था में हमको जो बुढ़िया माई मरी हुई दिखाई दी, तो 20 साल की अवस्था में आते आते मैं बैराग ले लिया, नहीं ले लिया। इसका मतलब पीछे मैं चल चुका हूँ। उसके आगे की जो प्रक्रिया थी, वो मेरा जो बाकी रह गया था, उसमें मैं आगे बढ़ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस अपने जगह पे शांत खाली रहना, बस, और कुछ नहीं करना है। जो हमारे सामने दृश्य आएगा उस दृश्य का समाधान खाली ढूंढना है। और समाधान में क्या होता है? क्रिया नहीं होती है। क्रिया होगी तो समस्या बढ़ेगा, और क्रिया नहीं होगी तो समस्या वहीं समाप्त होगा, समस्या समाधान होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए हम जो कह रहे हैं ये बातें एकदम हूबहू देख करके कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई कल्पना में, और वो चीजें आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा भले उसमें कल्पना में जाए, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो स्पष्ट दिखने लगेगा, स्पष्ट एकदम। यहाँ जाने के बाद हमको मुक्ति मिली, सही बात है, समझे ना? मोह का नाश करते चलिए, अपने आप पॉइंट पॉइंट समझ में आता है। साहिब बंद कर दीजिए, ये नहीं समझ में आया? समझ में आया। तो निज और पर, जो श्वास है वो अब निज है कि पर है? पर आप समझ में आ गया ना? लेकिन अभी खाली हमारे कहने से आप सुने हैं ना, अभी खुद के अंदर में एहसास नहीं हो रहा कि वो पर है कि मैं ही हूँ। जो आपको एहसास हुआ वो स्पष्ट आपने बताया, वो सही बोले। आप पहले जो बोले हैं वो सही बोले हैं। अब सुन करके हमारी बात आप बता रहे हैं कि पर है, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। जब अनुभव होगा तो अपने आप वो अलग दिखाई देगा। जैसे आपका कपड़ा आपके शरीर पे है, जरूर आपका स्वभाव भी बढ़ा रहा है, सब कुछ कह रहा है, मन भी कह रहा है कि मेरा ही कपड़ा है, लेकिन वही कपड़ा जब आप उतारते हो तब कहाँ आपके शरीर पे रहता है? धोने के लिए नीचे उतारते हो तो आपके शरीर पे कहाँ है वो? तो आप अपने आप में नंगा हो गए कि नहीं? वो तो कपड़ा आपका शोभा बढ़ाया है, लेकिन जब कपड़ा उतर गया तब तो जो स्पष्ट आपके शरीर में है वो दिखने लगा। ऐसे ही श्वास जो है मेरा कपड़ा है, मेरे शरीर पे शोभा जरूर दे रहा है, मुझे जीवन से जरूर जोड़ रहा है, लेकिन जब वही उतर जाएगा तब मैं स्पष्ट अपने आप में दिखने लगूंगा। वही कह रहा हूँ कि 5-5 मिनट अपने श्वास को रोकिए, 5-5 मिनट,
लेकिन घड़ी को देखेंगे तब ना कि मैं 5 मिनट तक लगातार रोक पा रहा हूँ कि नहीं। वही 5 मिनट बाद रोकने में आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। 5 मिनट तक श्वास को रोकना आसान नहीं है। तो उसी को आसान जब करने लगेंगे तो रिसर्च होने लगा तो सारी चीज अपने आप भूल जाएंगी। एकदम खाली वही श्वास ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय श्वास से दिखना चाहिए। तो वो जो सामने दृश्य है वो प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि मेरा मन कहीं और है, सामने कुछ और है, तो सामने वाला हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा बाद में, क्योंकि श्वास को देख रहा है ना लगातार। लेकिन जब श्वास को नहीं देखते तो सामने वाला प्रभाव डाल देता है। काव कहरी ससुरा बड़ा मन हमारा खेन कही दहली सही के दहली सब कह दहली दुनिया भर के बात समझ में आती है। लेकिन जब वही नहीं हम उसको केयर करते हैं तो हम दूसरे काम में मन से काम करते हैं नहीं करते हैं, तो मन हमारा दूसरे काम में एकदम लगन पूर्वक करता है, देख के जान के समझ कर। अब समझ में बात आ गई।